हेलो दर्शकों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपको भगवान शिव और प्राचीन और शास्त्रों और पुराणों के बारे में संपूर्ण जानकारी दी जाती है, जो कि आज के इस समय में पिछड़ता जा रहा है। आज हम एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो हमारे जीवन में एक नया संचार लेकर आएगी। जो सभ्यता हमारी पीछे पिछड़ती जा रही है, हमारे बच्चे, हमारा परिवार टूटते जा रहे हैं, उनको जोड़ने के लिए, उनको एक साथ रखने के लिए, बड़ों का आदर करने के लिए। और आज आपने एक चीज़ और भी देखी होगी दर्शकों, वो यह है कि हर व्यक्ति धन को लेकर और अनेक ही परेशानियों से घिरा हुआ है। लेकिन इस कहानी को सुनकर आपकी हर तरह की परेशानियों का अंत होगा और भगवान शिव, माँ पार्वती जी आपके इस समस्या का निदान ऐसा करेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। इस कहानी को पूरा सुनिए और पूरा सुनने के साथ साथ आप भगवान शिव के अनन्य भक्त हैं, लेकिन इस कहानी को सुनने के बाद भगवान शिव के परम भक्त तो बन ही जाएंगे। और इस कहानी को सुनने के बाद आपको शिव धाम प्राप्त होगा। शास्त्रों में भी बताया गया है कि जो व्यक्ति यह कहानी पूरी सुनता है, उसकी पीढ़ियों में कभी किसी प्रकार की धन संपदा की कमी नहीं आती और उनके बच्चे और उनका परिवार हमेशा पूर्ण रूप से स्वस्थ रहता है। उनके परिवार में कभी किसी प्रकार की कोई बीमारी या कोई संकट नहीं आता, क्योंकि भगवान शिव उनके रक्षक हमेशा खड़े रहते हैं। और जिस पर भगवान शिव का आशीर्वाद हो, वह किसी प्रकार की मुसीबतों का सामना आसानी से कर सकता है। पहली बात तो उस व्यक्ति पर भगवान शिव कभी भी किसी प्रकार की कोई परेशानी या कोई दिक्कत आने ही नहीं देते। इसलिए दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है बहुत ही खास होने वाला है। यह कहानी आप खुद भी सुनिए और अपने परिवार के हर सदस्य को सुनाइए और आपके जो मित्र हैं उनको भी शेयर कीजिए। अगर उनके जीवन में किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो, वह भी जल्द समाप्त होगी और वे आपके अनन्य भक्त या दोस्त बन जाएंगे। लेकिन ध्यान रहे, आपको यह कहानी पूरी सुननी है, बीच में अधूरी नहीं सुननी। और इसके साथ साथ आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि नई से नई अपडेट आपके पास आए। दोस्तों, आज की यह कहानी अमरनाथ गुफा से जुड़ी है। अमरनाथ, जिसका नाम सुनते ही हमें लगता है कि अमर अजर, अर्थात कि जिसकी मृत्यु कभी नहीं होती। अमरनाथ गुफा हर व्यक्ति जानता है, शिव भक्त जानता है अमरनाथ गुफा के बारे में। इसे अमृत कहा जाता है। क्यों? आज की यह कहानी हमें संदेश देती है कि अमृतों का क्या फल है और कौन सी वो कहानी थी जो भगवान शिव ने माँ पार्वती जी को बताई थी और क्या कारण था कि मजबूर हो गए थे भगवान शिव इस कथा को सुनाने के लिए। दर्शकों, इस कहानी को पूरा सुनिए और देखिए आपके जीवन में आने वाली कठिनाइयाँ किस प्रकार से दूर होंगी। आइए कहानी शुरू करते हैं। भगवान शिव ने पार्वती जी को इसी परम पावन अमरनाथ की गुफा में अपनी साधना की अमर कथा सुनाई थी, जिसे हम अमृत भी कहते हैं। दर्शकों, पुराणों में भी बताया गया है कि एक बार माता पार्वती जी ने भगवान शिव से प्रश्न किया कि आप तो अजर हैं, अमर हैं और मुझे हर जन्म में नए नए रूप में जन्म लेना पड़ता है और फिर हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या करनी पड़ती है और उसके बाद ही आप मुझे प्राप्त होते हैं। तो प्रभु, ऐसा क्यों है? मेरी इतनी कठोर परीक्षा आप क्यों लेते हैं? और आपके कंठ में पड़ी यह नरमुंड की जो माला है, उसके अमर होने का क्या रहस्य है? तो भगवान शिव सोच में पड़ गए और माँ पार्वती जी उनसे इस बारे में जानने के लिए बहुत ही जिद करने लगी। माँ पार्वती जी की जिद के आगे भगवान शिव झुक जाते हैं और वो अपने इन नरमुंड के बारे में माँ पार्वती जी को कथा सुनाने के लिए तैयार हो जाते हैं कि क्या रहस्य है और क्या कहानी है नरमुंड की।
इसके लिए भगवान शिव माँ पार्वती जी को कहते हैं कि पार्वती, यह कहानी हमें एकांत में और गुप्त स्थान पर सुननी होगी, और मैं ये कहानी आपको तभी सुना सकता हूँ जहाँ पर केवल आप और मैं हो। हमारे अलावा इस अमर कथा को कोई तीसरा नहीं सुन सकता, क्योंकि जो भी कोई इस अमर कथा को सुन लेगा वह अमर हो जाएगा। शास्त्रों में भी बताया गया है दर्शकों कि भगवान भोलेनाथ ने अपनी सवारी नंदी को पहलगाम पर छोड़ दिया, जटाओं से चंद्रमा को और चंदनवाड़ी में छोड़ दिया, गंगा जी को पंचतरणी में छोड़ दिया और कंठाभूषण सर्पों को शेषनाग पर छोड़ दिया और आगे बढ़ते चले गए। इसीलिए इस पड़ाव का नाम शेषनाग पड़ा। अगला पड़ाव गणेश पड़ता है। इस स्थान पर बाबा ने अपने पुत्र गणेश को भी छोड़ दिया था, जिसको महागुणा पर्वत का नाम दिया गया है। पिस्सू घाटी में पिस्सू नामक कीड़े को भी त्याग दिया भगवान शिव ने और आगे बढ़ते चले गए, क्योंकि भगवान शिव जानते थे यह अमर कथा है और जिसने भी इस कथा को सुन लिया वह अमर हो जाएगा। दर्शकों, भगवान शिव आगे बढ़ते चले गए और माँ पार्वती जी का साथ उनके साथ था। माँ पार्वती जी को वे अमर कथा को सुनाने के लिए एक ऐसे स्थान की खोज करने लगे जहाँ केवल उन दोनों के अलावा कोई भी ना हो। आगे बढ़ते हुए भगवान महादेव ने जीवनदायिनी पांचों तत्वों को भी अपने से अलग कर दिया। इसके बाद माँ पार्वती जी के साथ उन्होंने गुप्त गुफा में प्रवेश कर लिया और अमर कथा माँ पार्वती जी को सुनानी प्रारंभ कर दी। भगवान शिव ने जहाँ पर माँ पार्वती जी को यह कथा सुनानी प्रारंभ की, गुफा अमरनाथ गुफा थी। इस पवित्र गुफा में भगवान शंकर ने माँ भगवती पार्वती जी को मोक्ष का मार्ग दिखाना शुरू किया, अर्थात कथा का प्रारंभ किया। इस तत्व ज्ञान को अमर कथा के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए इस स्थान का नाम अमरनाथ पड़ा। यह कथा भगवती पार्वती तथा भगवान शंकर के बीच एक ऐसा संवाद था जिस तरह कृष्ण और अर्जुन के बीच में संवाद हुआ था। जब भगवान शंकर इस अमृत ज्ञान को माँ भगवती पार्वती जी को सुना रहे थे तो वहाँ एक हरा कठफोड़वा अर्थात हरी कंठी वाला तोता का बच्चा भी सुन रहा था। माँ पार्वती जी कथा सुनने के बीच बीच में लगातार हुंकार भी भर रही थी। पार्वती जी को कथा सुनते सुनते नींद आने लगी और बहुत प्रयास करने के बाद भी माँ पार्वती जी अपनी निंद्रा अर्थात अपनी नींद पर काबू नहीं कर पाई और उन्हें नींद आ गई, वह सो गई। लेकिन भगवान शिव उस कथा को लगातार सुनाए जा रहे थे। उन्होंने बीच में कथा को एक बार भी नहीं रोका। उनकी जगह वहाँ पर बैठे एक शुक अर्थात तोते ने लगातार हुंकार भरना प्रारंभ रखा। उसने बीच में एक बार भी हुंकार को रोका नहीं। दर्शकों, भगवान शिव को लगा कि माँ पार्वती जी पूर्ण रूप से कथा में मग्न हैं और वही हुंकार भर रही हैं। लेकिन उन्हें जब पता चला कि यह तो एक तोता है जो हुंकार भर रहा है और माँ पार्वती जी तो सो गई हैं, तब भगवान शिव को यह बात ज्ञात हुई। तब वे उस शुक को अर्थात तोते को मारने के लिए दौड़ पड़े और उसके पीछे अपना त्रिशूल छोड़ा। वो तोता जान बचाने के लिए तीनों लोकों भागता रहा। भागते भागते वह व्यास जी के आश्रम में पहुंच गया और वहां अपना एक बहुत ही सूक्ष्म अर्थात छोटा सा एक रूप बना लिया और व्यास जी की पत्नी वटिका के मुंह में घुस गया। उनके गर्भ में वह ठहर गया। ऐसा कहा जाता है और शास्त्रों में भी बताया गया है कि ये
12 वर्ष तक गर्भ के बाहर ही नहीं निकला और 12 वर्ष तक वटिका के गर्भ में ही रहा। जब भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं आकर इनको आश्वासन दिया और कहा कि तुम पे कोई भी किसी भी प्रकार का हमला नहीं करेगा, तुम्हारे ऊपर माया का प्रभाव भी नहीं पड़ेगा, तभी वह गर्भ से बाहर निकला और व्यास जी के पुत्र का रूप उन्होंने लिया और वह व्यास जी का पुत्र कहलाया। 12 वर्षों के अंतराल में इन्हें गर्भ में वेद, उपनिषद, दर्शन, पुराण और शास्त्रों का सम्यक ज्ञान हो गया था। जन्म होते ही श्री कृष्ण और अपने माता पिता को प्रणाम करके इन्होंने तपस्या के लिए जंगल की राह ले ली। यही जगत में शुकदेव मुनि के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। हाँ दर्शकों, यह वही तोता था जो अमरनाथ गुफा में भगवान शिव और माँ पार्वती जी जब अमृत गुफा के अंदर उस कथा को सुना रहे थे, जहाँ इन्होंने वो कथा पूर्ण रूप से सुनी थी। और इसके साथ साथ दर्शकों, इसी गुफा से जुड़ी हुई एक और कथा भी बताई जाती है। शास्त्रों में उल्लेख किया गया है इस कथा के बारे में और कहा जाता है कि जो व्यक्ति अमरनाथ गुफा के दर्शन के लिए जाता है, भगवान शिव के दर्शन के लिए जाता है, वहाँ पर इन दोनों का भी दर्शन करना ज़रूरी है और जिनको इनका दर्शन हो जाता है उनकी ही यात्रा सफल मानी जाती है। इस कथा का वर्णन भी हम शुरू करते हैं। दर्शकों, पूरा ज़रूर सुनिए, बीच में आपको कथा को छोड़ना नहीं है। कि भगवान शिव माँ पार्वती जी को जब अमृत की यह कथा सुना रहे थे, उस समय वहाँ 2 कबूतर भी यह कथा सुन रहे थे। और जब कथा सुनते सुनते माँ पार्वती जी निद्रा में मग्न हो जाती हैं, तो यह कबूतर लगातार हुंकार भर रहे थे। हुंकार भरते भरते इन्होंने पूरी कथा सुनी। भगवान शिव को लगा कि माँ पार्वती जी कथा सुन रही हैं। दर्शकों, इस तरह जब भगवान शिव को पता लगा कि यह दोनों कबूतर हुंकार भर रहे हैं और माता पार्वती जी तो सो रही हैं, भगवान शिव को अत्यधिक क्रोध आया, अर्थात उन्हें बहुत ही गुस्सा आया इन कबूतरों पर और वह इनको मारने के लिए दौड़े। तब कबूतरों ने कहा कि हम आपके अधीन हैं, आप अगर हमारी मृत्यु करना चाहते हैं तो कर सकते हैं भगवान शिव, लेकिन आपकी यह कथा हमने पूरी सुनी है और इस कथा को सुनने का मतलब है कि वह व्यक्ति अमर हो जाएगा। अगर आप हमें मृत्यु दंड दे देंगे तो आपकी यह कथा झूठी हो जाएगी। तब भगवान शिव ने उनको आशीर्वाद दिया कि यह जो कथा है उसके कारण तुम अमर हो गए हो, लेकिन यहाँ पर कुछ समय बाद, कुछ सालों बाद लोग दर्शन के लिए आएंगे। मेरे दर्शन के साथ साथ उन्हें आप दोनों के दर्शन भी होंगे और उनकी यात्रा संपूर्ण मानी जाएगी। और दर्शकों, अमरनाथ गुफा में जब लोग दर्शन के लिए जाते हैं तो यह जोड़ा ज़रूर सबको दिखाई देता है। माना जाता है इनको माँ पार्वती जी और शिव जी का रूप बताया जाता है और ये दोनों सफ़ेद कबूतर हमेशा वहाँ रहते हैं। भगवान शिव का आशीर्वाद हमेशा इनके साथ बना हुआ है। यह कहानी हमें और हमारे परिवार को जोड़कर रखेगी। हमारे बच्चों में कभी भी कोई बुरी संगत या बुरी आदतों का वह शिकार नहीं होंगे। यह परम पावन जो कहानी है हमें संदेश देती है कि भगवान शिव का कोई भी व्रत हो, चाहे वह शिवरात्रि हो, चाहे वह प्रदोष हो, चाहे महाशिवरात्रि हो, तो इस दिन इस कथा को ज़रूर सुनना चाहिए। अगर यह कथा सुनी तो आपके जीवन में हमेशा उल्लास रहेगा, किसी प्रकार की कोई परेशानी आपके जीवन में नहीं आएगी। दर्शकों, यह परम पावन कहानी भगवान शिव का हमें संदेश देती है कि जीवन में कभी भी हमें
कोई भी कार्य करना है तो पूर्ण करें, अर्थात अगर हम उसको बीच में छोड़ देंगे तो हम उसका फ़ायदा भी नहीं उठा सकते। इस कहानी को जो व्यक्ति सुनता है और ख़ासकर महाशिवरात्रि के दिन सुनता है तो उसको भगवान शिव अपने गणों में शामिल करते हैं। शास्त्रों में भी बताया गया है कि अमृत यानी अमरनाथ की गुफा की कहानी हमें भगवान शिव का कोई भी व्रत हो, चाहे वह शिवरात्रि हो, प्रदोष हो, महाशिवरात्रि हो, उस दिन हमें इस कथा का वर्णन ज़रूर करना चाहिए अपने परिवार में बैठकर, और सभी को इस कहानी को एक बार अवश्य सुनना चाहिए। भगवान शिव का जिस दिन वास हो, जिनका व्रत हो। दोस्तों, आपको यह कहानी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए ताकि आपके दोस्त भी इस कहानी का फ़ायदा उठा सके। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।